ये हम तो साइकिल वाले के साइकिल साइकिल कोई कह रहा हो साइकिल की हवा लेकर गया अगले पहिया हवा ना फूल की हवा लेकर गई को तो सुगो जा भाटे में जो को गाने फूल बारे ने सबकी सरकारी नौकर लगा देंगे। अच्छा हाँ। अरे वाह, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी से मुलाकात हुई है। हाँ। नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और गवाना खैर रोड के बीच गांव एचना में हूं और आप देख सकते हैं किसानों ने अपना आलू की फसल कर दी बो दी है और वहीं धान की फसल काट ली है। उसके बाद अब पूरे तरीके से फुर्सत में आ चुके हैं। अब इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ चुनाव का और उपचुनाव खैर में पूरे जोरों पर है, जोर शोर पर है। बराबर वीआईपी मूवमेंट होना प्रारंभ हो रहा है कल से और यहाँ पर हर जाति और हर धर्म हर पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं चुनावी करंट जो है किस कदर लोगों में दौड़ रहा है। तो क्यों ना बात शुरू की है 80 से, उसके बाद आगे की और बढ़ेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद है जी, बद्री प्रसाद साहब। खतरनाक नाम है बद्री प्रसाद जी। चाचा इस बार वोट डालकर जाओगे? हाँ। या पहले ही बधाई है? ना डाल के आऊँ। डाल के जाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी बयार चल रही है? अब बिहार तो अब क्या वक्त तो बीजेपी चल रही है। ऐसा क्यों? अब कहा करे पर जब बिहार ही ऐसी है। बयार ऐसी है। आपका क्या मन है? हमारा मन तो जो है कि तो ना है वही तो वक्त बतावे वो। नहीं कैसे बताएगा, बखत ना रह गए, कुल 20 को इलेक्शन है। बताएं चाचा। में तो 20 गुआ में देंगे साइकिल में। साइकिल में? हाँ। क्यों देंगे साइकिल में? साइकिल अब अगर नई देख लें साइकिल नई कसवा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, चाचा ने मन बना लिया है साइकिल कसवा रहे नहीं। अब वो बात अलग है कि इस बुढ़ापे में साइकिल की यात्रा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ। चलिए शुरुआत कर दी है चाचा ने। बड़ी धीर गंभीर बात कही है कि बीजेपी का दौर चल रहा है लेकिन यात्रा साइकिल पर की जाएगी। वहीं पर नीले पीले गुलाबी कई रंगों के यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं क्या माजरा चल रहा है। आजा, चाचा की बात से किस कदर सहमत है? चाचा डिप्लोमेटिक गेम खेल रहे हैं। बीजेपी भी संतुष्ट, साइकिल भी संतुष्ट और कोई नीला झंडा वाला है तो उसको भी संतुष्ट कर दिया ना। सबको सब संतुष्ट हैं जी। हम तो मोदी योगी को जानते हैं। अच्छा, बस उन्हीं को देंगे चाहे वो तिनका करते हैं खड़ा अपनी पार्टी से। वाह वाह वाह। तो भाई कैंडिडेटों से हमारी कोई जान पहचान नहीं है जी, ठीक है। आते हैं मिलते हैं, दुआ सलाम तो सबसे होती है, आपसे भी हो रही है, आप आए हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम तो मोदी योगी को जानते हैं और किसी को नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, वो कैंडिडेट कौन है यहाँ के? क्या नाम है? सुरेंद्र दिल्ली। अच्छा, क्या कोई बैकग्राउंड बताएं उनके बारे में? नहीं, बैकग्राउंड तो नहीं पता। उनके बाबा और उनके पापा सब सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। उन्हें नहीं पता। हम तो सरकार को जानते हैं कि सरकार क्या काम को कर रही लेकिन है। काफी जमाऊ तो लोग हैं जब सांसद रहे। हाँ, सांसद रहे तो उन्होंने काम भी अच्छे काम कराए अपनी सरकार में रह के, तभी तो भाई उनका वो हो रहा है। बहुत अच्छा जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हम तो तैयार हैं जी। मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट? हाँ जी, योगी जी को कई वोट दिनों देंगे। बाद बीजेपी के लोग मिले हैं मुझे क्षेत्र में। हाँ, साइकिल अन्य पार्टी साइकिल वाले होते हैं। तुम्हारी चटक तो यहाँ से पता चले। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो आप बताइए। हम तो हाथी वाले आदमी हैं। अच्छा, तो हाथी वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको इस बार? अब क्या भाई? हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या लग रहा है आपको? जो चुनाव है घमासान है, चचा ने साइकिल की कही, चचा ने बीजेपी की कही, मेरे भाई पीछे खड़े हैं इन्होंने बीजेपी की कही। आप क्या कहना चाहते हो? हाँ, वो सरकार आ भाई। वो किस किस के बीच घमासान? टक्कर किस किस की? मुकाबला किससे रहेगा बीजेपी का? साइकिल को और हाथी को। हाथी का और साइकिल का। बीजेपी को उड़ा दिया मैदान से। हाँ। अरे वाह, अरे गजब की बात कह दी। साइकिल और हाथी के मुकाबले में फूल कहीं दूर दूर तक नहीं है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर जी, हम तो योगी और मोदी जी के फैन हैं, दीवाने अच्छा। हैं और हम योगी मोदी जी को वोट देंगे। बहुत बढ़िया। मतलब फूल पर जी, क्योंकि उनके राज में गुंडागर्दी भाई साहब और जो गलत काम है वो नहीं होते हैं। आजकल बेटी और जो सब सुरक्षित हैं हमारे इस देश के अंदर और मोदी जी ने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है। हाँ चाचा, अरे नीली कमीज पहने भाई हो, क्या मन में है तुम्हारे? इनको देख रहे हो तुम टुकुर टुकुर, क्या जवाब तुम्हें भी देना है? क्या हाँ कह रहे? दे देंगे। हम तो साइकिल वाले के साइकिल साइकिल कोई कह रहा हो साइकिल की हवा लेकर गया अगले पहिया? हवा ना फूल की हवा लेकर गई को तो सुगो जा भाटे में जो को गाने फूल बारे ने सबकी सरकारी नौकर लगा देंगे। अच्छा। हाँ। अरे वाह, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी से मुलाकात हुई है। हाँ। फूल वाले ने सबकी नौकर लगा देंगे तो फूल वोट दे रहे। अच्छा। यहाँ सब साइकिल की वोट है। ये कोई जा रहे। हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हो सपोर्ट आप? क्या खास बात है? इसलिए करते अरे हैं चाचा ने कही है सबको नौकरी लगा दी कि इसलिए। भारतीय जनता पार्टी ने
राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्र की सुरक्षा और के लिए राष्ट्र भूमिका सुरक्षित है पूरी तो निभाई है, हम भी सुरक्षित लेकिन हैं। लोगों को बेरोजगार और कटोरा देने की प्लानिंग कर दी है। कोई बेरोजगारी नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत सारी कंपनियां लेके आए हैं और कौशल विकास के माध्यम से प्राइवेट कंपनी, हो सकता है सरकारी नौकरियां नहीं इतनी मिल पाए, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारी नौकरियां हैं और कई करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। ये जरूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ हो। जब हमारा मान सम्मान और देश की सुरक्षा ही नहीं है हाँ। तो हम पैसे का क्या करेंगे? देश की सुरक्षाओं की, सरहदों की सुरक्षा के लिए कुछ भी त्याग कर रहे हो और आप कह रहे हो कि पूरी नौकरी लगा। ऐसा है, मोदी जी ने कोई तो विकास करना है, केवल अपन को करना। बीजेपी बारे कोई जामे कोई सरकारी नौकरी लगाई न काम न कजू। अखिलेश ने बिजली के काके ट्यूबवेल के नहर बन के सब माफ कर दे और एक और कछु गान करो हो तो बता दो सर। हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे हैं? ये अनभिज्ञ आदमी है, इनको पता ही नहीं है। बराबर में अलीगढ़ में कॉरिडोर, राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय और हाईवे जो देश की प्रगति में प्रथम स्थान रखते हैं। अंडला पे किसानों की जमीनों तो ले ली, आवंटित करा लिया, मुआवजा नहीं दिया किसानों को। इन्हें बता दो इस बात को। जिधर सब खुद समझदार हैं, जाके कार्यकर्ता हैं। हम तो कार्यकर्ता था, हम तो तहसील में नौकरी करी है। अच्छा, तो गाँव में एक सबरे सड़क रिटायर है गए, सब है गए। कहूँ तहसील में, काऊ तहसील में, अलीगढ़ जिले में एक और नौकरी लगा दें तो बता दो ब्लॉक और तहसील। जी सर। अब इन्होंने इनको नौकरी की पता क्या है? जहाँ नौकरियां हैं योग्य व्यक्तियों को मिलेंगी। नौकरियां क्या है, हर व्यक्ति को थोड़ा ही मिलेंगी। योग्य व्यक्ति की बात कह रहे हैं, योग्य व्यक्ति को मिलेंगी तो इन्हें क्यों नहीं योग्य मिली? ये तो शिक्षक है। जिधर शिक्षक है, पढ़े लिखे हैं, मैं तो खैर ठेठा का मार संभाल लो। जब तहसील मिल गई, जिन शिक्षकों ने प्राइमरी स्कूल ना मिलो और से स्कूल मिल गए। ये जरूरी नहीं होता है कि नहीं, यानी आपकी बात का जवाब दे। हाँ, मैं भी दे रहा हूँ ना। ये जरूरी नहीं होता है कि 100% में से, मतलब 100 में से 100 को ही नौकरी मिले। की बात करें पहले तो बेरोजगार कहे कौन सी पार्टी नहीं है, ये बताएं कौन सी पार्टी कह रही है? आम पब्लिक कह रही है। आम पब्लिक की बात न मानी तो जाए। सब आम पब्लिक के लोग आम- खड़े हुए हैं। आम कोई पब्लिक चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो आम पब्लिक तो हमेशा से बेरोजगार रही है, चाहे कोई भी पार्टी आए। कांग्रेस ने कितने लोगों को दी 70 साल में, कितने क्या सब बेरोजगार रोजगार पाए थे उस समय? जब नहीं पाए थे स्थिति को 9वें तो- स्थान से 5वें स्थान पर ला दिया। अरे हाँ जी, केवल कांग्रेस का रोजगार चला गया। सत्ता से हटने के बाद उनका रोजगार चला गया है। उनकी रोजी रोटी केवल कांग्रेस की सत्ता में रहना है। आप ये जिस चारू कैन की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह के शासन में दिन छिपते ही पशुओं को जबरदस्ती उठा ले जाते थे। कौन? चारूकन? चारू कैन नहीं, सपा वाले, अच्छा, उनके गुंडे। और आज ये मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, जिसके शासन में प्रदेश में अराजकता का माहौल रहा हो, तो वो क्या विकास की उनसे उम्मीद करेंगे? चलिए, बात तो ठीक कह रहे हैं आप। बहुत से लोग यहाँ पे खड़े हुए बुजुर्गों की तरफ सारा पीछे क्यों भाज रहे हो? झाटो ना आ रहे हो। मैं इकट्ठो कर रहा हूँ, पीछे भाज रहे हो। आज आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। जी, हम तो साहब बीजेपी के आदमी और बीजेपी वोट देंगे। जी, सीधी सी बात है, चाहे कोई खड़ो है जाओ। जी, समझे, बीजेपी को शासन हमें सबसे बढ़िया लगा है। अरे क्या बढ़िया लगा है उसमें, थोड़ा बता दें आप। इस राज्य में बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं सर, सबसे पहली बात चाहे साहब। और जो सरकार थी उनमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। हमने देखा था आए दिन कुछ न कुछ होता रहता। आप क्या करते हो? सर मैं टीचिंग करता हूँ। कहाँ पर? गांव में ही करता हूँ। अखबार पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। एक के घर में एक साथ 5-5 लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं। अभी हाथरस में ही जो घटना हुई थी, आप कह रहे हो बिल्कुल हाथरस में। अब आप तुलना करने लग गए। कैसा पहले का हो तो इंदिरा तो नहीं है, तुलना तो होगी। तीसरी बार सरकार में आ गए और उदाहरण देते हैं आप 15 साल पुराना। त्रेता कौन जवाब देगा? युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। त्रेता में युद्ध हुआ, द्वापर में हुआ, वो तब नहीं मरे, तब भी मरते थे। चोर बदमाश लफंगे तब भी थे। इस शासन में गुंडा लफंगा सब जेल में या देश छोड़ के, प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए। कहना चाहते हैं साहब आप? कह लीजिए मन की बात। किस विषय में करेगा? ये बात चल रही है यहाँ पर, अभी उपचुनाव हो रहा है यहाँ खैर में। हाँ, और सभी अपने अपने प्रत्याशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको? ये हमारा तो
शुरू से ही जो है बीजेपी के लिए है और बीजेपी ने काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं न किए हों। और अभी आपने थोड़ी देर पहले जो हाथरस वाले की बात करी है आपने, देखो पूरी तरह से तो कहीं भी कोई भी चीज़ हो समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन रचना है और यहाँ पर हर पार्टी और हर संगठन के लोग थे। आपस में प्रेम इतना है कि आपस में तर्क संगति तो हुई लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ। साथियों, मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी, यूं ही प्रयास कर रहा हूं कि चुनावी चकल्लस को ज़्यादा से ज़्यादा आप तक साझा करूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे साझा करें और मनोज अलीगढ़ी को अपने उपहार सहित सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।